तो गाइस अगर आप मारुति न्यू स्विफ्ट BXI वेरिएंट लेने की सोच रहे हो और अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा कम है और अगर आप कम से कम डाउन पेमेंट करना चाहते हो तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो गाइस इस वीडियो में मैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में, इसके मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट्स के बारे में और इसके मंथली EMI के बारे में बात करने वाला हूँ। और सबसे बड़ी बात, यह गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, इस बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में, इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में, इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में और इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में और ये गाड़ी लेने के लिए आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए इस बारे में। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का एक्स-शोरूम प्राइस है 7,30,500 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन चार्जेस है 56,200 रुपीज। तो गाइस बात कर लेते हैं अभी इसके इंश्योरेंस चार्जेस के बारे में। तो गाइस इस गाड़ी का इंश्योरेंस चार्जेस है 40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप मान के चले कि आपका ऑथर चार्जेस जो कि है वो 2500 रुपीज लगेगा तो आपका गाड़ी का टोटल प्राइस निकल के आता है 8,29,200 रुपीज, जो कि आपका ऑन रोड प्राइस रहने वाला है। तो गाइस इस हिसाब से आपकी मंथली इनकम जो कि है वो कम से कम होनी चाहिए 40,000 रुपीज। तो गाइस अगर आपका मंथली इनकम जो कि है वो 40,000 रुपीज है तो गाइस आप इस हिसाब से सेविंग्स करेंगे 15,000 रुपीज का और बाकी का आपका अदर एक्सपेंस में जाएगा 25,000 रुपीज। तो गाइस हम मान के चलते हैं कि आप किसी कारणवश 15,000 रुपीज करके सेविंग्स नहीं कर पाए पर मंथ, अगर आप 12,000 करके भी सेविंग्स करते हैं, अगर आप इसको 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आएगा 1,20,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,20,000 रुपीज आपके पास में और इस गाड़ी का जो मिनिमम डाउन पेमेंट है वो है 1 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,20,000 रुपीज की अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 11,410 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI है जो वो निकल के आता है 14,722 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 17,648 रुपीज। तो गाइस आपने जो EMI के लिए 12,000 करके सेविंग्स किया था, मतलब डाउन पेमेंट करने के लिए सेविंग्स किया था 12,000 करके, आप उसको बाद में EMI भी कर सकते हैं 7 ईयर का फाइनेंस करके 11,000 करके। तो गाइस अगर आप इसको 15,000 रुपीज करके सेविंग्स करते हैं तो इसको अगर आप 10 मंथ तक सेविंग्स करते हैं तो उसके बाद में आपके पास में आता है 1,50,000 रुपीज। तो गाइस अगर आप 1,50,000 रुपीज के अगर आप इसमें डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,928 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 14,099 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 16,902 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में पहले से ही थोड़ा बहुत सेविंग्स है तो गाइस आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस मैं मान के चलता हूँ कि आपके पास में पहले से ही 50,000 रुपीज का सेविंग्स है। तो गाइस अगर आप इसमें 50,000 रुपीज का सेविंग्स एड ऑन करते हैं तो आपके पास में आता है 2 लाख रुपीज। तो गाइस अगर आप 2 लाख रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इसको 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि वो निकल के आता है 10,123 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 13,061 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 15,658 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 2,60,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 2,60,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप इस गाड़ी को 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 9,158 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 11,816 रुपीज।
और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 14,165 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट और भी ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 3,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 3,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और अगर आप इसको 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI जो कि है वो निकल के आता है 8,353 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,778 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 12,920 रुपीज। तो गाइस अगर आपके पास में बजट बहुत ही ज्यादा हाई है तो आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 4,10,000 रुपीज की। तो गाइस अगर आप 4,10,000 रुपीज की डाउन पेमेंट करते हैं और 9% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इसको अगर आप 7 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 6,745 रुपीज। और वही पे अगर आप इस गाड़ी को अगर 5 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 8,702 रुपीज। और अगर आप इसी को 4 साल के लिए फाइनेंस करवाते हैं तो आपका मंथली EMI निकल के आता है 10,432 रुपीज। तो गाइस मैंने अभी जितने भी प्राइस बताए वो आपको हर एक स्टेट और हर एक सिटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है। और ये जो मैंने प्राइस बताया वो आसाम स्टेट का है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।